लाखों करोड़ों श्रमिक जो उद्योगों में काम करके के अपने जीवन बिताते, वो बेहाल है, परेशान है, मजबूर है, आंदोलन कर रहे हैं और आप उसका अपमान करने में व्यस्त है। मोदी जी, मैं एक बात पूछता हूं, 100 साल के लिए, 100 साल के लिए उपयोग करने के लिए हमारे देश में भगवान हो या प्रकृति हो, दिया हुआ संपत्ति है कोयला। 100 साल के लिए। और भी जियोलॉजिकल सर्वे से और भी निकल रहा है, हर साल 5 मिलियन टन से लेकर 5,000 मिलियन टन से लेकर 10,000 मिलियन टन का कोयला निकालता है जब सर्वे करते हैं। एक चीज बताइए, इतनी संपत्ति, इतने नेचुरल रिसोर्स हमारे पास रखते हुए आज विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? दीजिए, कल उत्तर दीजिए, कल आपके भाषण में कहिए, ताकि देश जाने क्या मजबूरी है। आप मजबूर है आपके साहूकारों को हेल्प करने में। आप तो है मजबूर, राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है, जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया। आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारा एक इतिहास है, कोल इंडिया के अलावा हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कालरीज। हमने कहा हमारे खुद का कोयला है तो हम क्यों ले? हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4,000 के अंदर एक टन मिलता है। मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके, क्योंकि इनका दोस्त है एक साहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके साहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हां, बिल्कुल। हम आपका कोई व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रही है, आपका जो कोयला इंपोर्ट पॉलिसी है उस पे हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। अगर आप दोषी नहीं है, आप सही है, तो कल उत्तर दीजिए। कल के आम सभा जो बड़े हिंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आयोजित कर रहे हो, खुशी की बात है, कीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस सभा के दौरान जो आपका भाषण होगा, जो सवाल आज हम खड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से, इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन हम चाह रहे हैं। अगर आप निर्दोष हो तो बताइए, देश के सामने रखिए। मेक इन इंडिया, नए उद्योग तो नहीं आए, जो ऑलरेडी है हमारे पास वो भाग रहे। फिएट कंपनी चला गया, फोर्ड कंपनी चला गया, जनरल मोटर्स चला गया, डॉटसन चला गया, यूनाइटेड मोटर्स चला गया, हार्ली डेविडसन चला गया। क्या ये सच नहीं है? यह है मेक इन इंडिया का नतीजा? ये तरीका है देश चलाने का? इन चीजों से देश का विकास होगा? विकास नहीं, सत्यानाश होगा। अगर ये माहौल ऐसे ही बने रहे, पूंजीपति अपने निवेश को विथड्रा करे, हमारे देश से इंडस्ट्री भाग रहा है, निवेश का ड्रेन हो रहा है, हम स्पेक्टेटर बने रहेंगे, देश का सर्वनाश होगा। बड़ा ही दुख होता है। हो क्या रहा है और प्रचार क्या किया जा रहा है। पूरे देश में आज
करोड़ों गरीबों का ये सपना साकार हो रहा है। आज किसानों के उनके खातों में और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों को किसान सम्मान निधि मिल करके उनको एक नई ताकत मिल रही है। मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना जैसे प्रयासों से लाखों करोड़ों युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। तेलंगाना के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं को भी इन योजनाओं के लाभ का पूरा अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से यहां इन योजनाओं के नाम बदलकर इन पर भी सियासत हो रही है। आप सियासत करिए, जनता के दिलों से न नाम हमारा हटा सकते हैं न हमारा नाम मिटा सकते हैं, क्योंकि हम गरीबों के लिए जीने वाले लोग हैं। जी जान से गरीबों का कल्याण के लिए समर्पित लोगों के हमारी परंपरा है। साथियों, जब योजनाएं प्रचार और परिवार के भ्रष्टाचार का शिकार होने लगे तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब भाई बहनों का होता है, हमारे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित का होता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का दायित्व है इस सच्चाई को तेलंगाना के हर एक नागरिक तक लेकर जाएं। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि तेलंगाना का सामर्थ्य क्या है, यहां कितनी संभावनाएं हैं। हम चाहते हैं कि तेलंगाना तेजी से विकास की रफ्तार पकड़े। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे स्टार्टअप्स आज पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत का 100वां यूनिकॉर्न हमारे सामने आया है। आज हम एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी इस ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की है। टेक्नोलॉजी का नेतृत्व दे रहे हैं हमारे युवा नौजवान साथी। और बात जब टेक्नोलॉजी की हो और तेलंगाना के युवाओं की क्षमताओं के बिना ये बात कभी पूरी नहीं हो सकती। इस क्षमता के पूरे इस्तेमाल के लिए तेलंगाना को एक प्रोग्रेसिव और ईमानदार सरकार की जरूरत है। ये सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है। साथियों, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के इस युग में मैं तेलंगाना के लोगों को एक और बात के लिए भी सतर्क करना चाहता हूं। आज के इस युग में अभी भी 21वीं सदी में भी जो लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं, वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये अंधविश्वासी लोग
तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। साथियों, मुझे याद है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां भी कुछ शहरों की पहचान बना दी गई थी कि उस शहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है, अगर वहां जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। भाइयों बहनों, मैं डंके की चोट पर वहीं पर जाता था, बार बार जाता था। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूं। भाइयों बहनों, मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनके वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं। उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ढिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। मैं आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें पूरी मेहनत करनी है। हमें तेलंगाना की जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़नी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता इसी उत्साह और समर्पण के साथ आगे भी काम करता रहेगा। तेलंगाना तेजी से विकास के रास्ते पर चलेगा, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त होगा, परिवारवादी पार्टी के चंगुल से मुक्त होगा। और भाइयों बहनों, मैं 2013 वो समय भूल नहीं सकता। मैं तो गुजरात का कार्यकर्ता था, पूरा देश न मुझे जानता था, लेकिन हैदराबाद ने एक ऐसा इतिहास रचा था जिसने पूरे हिंदुस्तान की सोच में परिवर्तन लाया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में वो पहली घटना थी और हैदराबाद तेलंगाना के लोगों ने करके दिखाया था। जब मैं हैदराबाद आया तो मेरा भाषण सुनने के लिए टिकट रखी गई थी, पैसे देकर के आइए सुनने के लिए, और मैं देख रहा था तेलंगाना के लोगों ने टिकट खर्च करके इतनी प्रेम वर्षा की थी, इतनी प्रेम वर्षा की थी, और उससे वही एक टर्निंग पॉइंट था कि आज मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है। यही हैदराबाद, यही तेलंगाना हम नया इतिहास बना करके तेलंगाना में झंडा गाड़ने वाला है। साथियों, मैं आपके परिश्रम की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मैं आपके जज्बे की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ना आप झुकने वाले हैं, ना आप थकने वाले हैं, आप जूझने वाले भी हैं, जीतने वाले भी हैं।